नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज बहुत ही इंस्पायरल और मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तो एक स्टोरी है सिंधुताई सपकाळ, जो 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई। सिंधुताई उस परिवार से ताल्लुक़ रखती है जो जानवरों को चराया कराता है। बचपन से ही उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। उन्हें पढ़ने की बहुत इच्छा थी और उनके पिता भी चाहते थे कि वह पढ़े, लेकिन माँ के विरोध के चलते ही ऐसा नहीं हो सका। सिंधुताई की शादी 10 साल की उम्र में एक ऐसे व्यक्ति से कर दी गई थी जो उनसे 20 साल बड़ा था। उस समय भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक सामान्य लेकिन फिर भी चिंताजनक पहलू, उन्हें अपमानजनक रूप से चिंदी कहा जाता था, जिसका मराठी में अर्थ होता है कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा। यह इस तथ्य के कारण था कि वह एक लड़की थी, जो उस समय भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक और सामान्य लेकिन चिंताजनक पहलू था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि सिंधुताई की खुद को शिक्षित करने की इच्छा का समर्थन उनके पिता ने किया था, न कि उनकी माँ ने, जिनका यह पारंपरिक और अप्रचलित दृष्टिकोण था कि शिक्षा लड़कियों के लिए नहीं है। परिणाम स्वरूप दुख की बात है कि सिंधुताई की शिक्षा अधूरी रह गई। अपनी शादी के दौरान 3 बेटों को जन्म देने के बावजूद उसके पति द्वारा उसे लगातार ताने मारे जाते और पीटा जाता था। एक दिन निर्णायक मोड़ तब आया जब उसके पति ने उसे पत्थरों से पीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया और वह 9 महीने की गर्भवती थी। यह सब कुछ गंदी अफवाहों के कारण था जो उसने उसके बारे में सुनी थी। सिंधुताई के पति चाहते थे कि यह घटना एक दुर्घटना की तरह दिखे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा दृश्य बनाया जिससे लगे कि उनकी चोटें गायों द्वारा उन्हें रोने के कारण आई है। हालांकि एक विशेष गाय ने उसे कुचले जाने से बचाया और बाद में उस गाय की सुरक्षा के तहत ही उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। आसपास कोई दाई नहीं थी, कोई परिवार नहीं था। सिंधुताई को अपनी ही गर्भनाल को पत्थर से काटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिंधुताई को उनकी माँ ने आश्रय देने से इनकार कर दिया था और जीवित रहने के लिए उनकी दुर्दशा जारी रही और वह सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर घूमती रही और अपने बेटी के पेट भरने के लिए भोजन की भीख मांगती रही। उसके द्वारा शरण लेने के लिए कब्रिस्तानों को एक सुरक्षित स्थान के रूप में उपयोग करने की कहानियाँ हैं, जहाँ उसे घोस्ट लेडी के रूप में भी जाना जाता था और जहाँ जाहिर तौर पर लाशों को दिया जाने वाला भोजन उसका भोजन बन जाता था। अपने जीवन के इस मौसम के दौरान सिंधुताई को कई अन्य लोगों की दुर्दशा का एहसास हुआ, जिनमें बहुत से अनाथ बच्चे भी शामिल थे जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सड़क पर घूम रहे थे। ये ज़रूरतें भोजन, आश्रय और प्रेम जैसी बुनियादी है। सिंधुताई के जीवन के इस अध्याय के बाद उनका मिशन उन सभी के लिए माता और पिता बनना बन गया, जो अनाथ के रूप में उनके पास आए थे। इसके चलते उन्होंने एक आश्रय खोला और अपने बच्चों को प्यार, समर्थन और शिक्षा देने के लिए वह आश्रम हो गया। वह सब कुछ किया जो वह करती थी। उन्होंने कहा, दुनिया में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन इसका मतलब तभी है जब आपकी शिक्षा दूसरों की मदद कर सकती है।
यह ध्यान रखना है कि उनका आश्रम लड़कों और लड़कियों को दोनों के लिए खुला था, कोई भेदभाव नहीं था। और वास्तव में उन्होंने पहले लड़के को रेलवे ट्रैक से बचाया था। अपनी पृष्ठभूमि और गायों से जुड़ाव को देखते हुए सिंधुताई ने बूचड़खानों में भेजी जाने वाली बूढ़ी गायों को बचाने के लिए एक गौशाला भी बनाई। वर्षों बाद उनके अलग हुए पति ने उनके ही आश्रम में शरण ली। 70 साल की बीमार और निराश्रित उम्र में माफ़ी मांगते हुए उन्होंने उनसे कहा कि वह उनकी पत्नी के रूप में नहीं बल्कि उनकी माँ के रूप में उन्हें माफ़ कर देंगी। सिंधुताई ने पुरस्कार जीते, अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की और अपने प्यार का साम्राज्य बढ़ाया। एक पुरस्कार प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा, मुझे पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की खबर पाकर मैं अभिभूत हूँ। यह निश्चित रूप से अनाथालय मेरे बच्चों की भूख को कम करने में मदद करेगा। वे सभी जिन्होंने अब तक मेरी मदद की, समर्थन किया और मजबूती से मेरे पीछे खड़े रहे, यह पुरस्कार उन सभी को समर्पित है। मेरे पेट में भूख थी जिसका एहसास मुझे हुआ कि मेरे सभी बच्चों के पेट में है, इसलिए मैंने अपनी भूख सबके साथ साझा की और अनाथालय के बच्चों के लिए काम शुरू किया। इस पुरस्कार को स्वीकार करते समय मुझे अपने पिता की याद आ रही थी। बुनियादी बातों से शुरू करते हुए उनकी कहानी धैर्य और साहस की कहानी है। एक ऐसी महिला जिसने विपरीत परिस्थितियों को रोमांच में, दुख को ताकत में और दर्द को उद्देश्य में, नींबू को नींबू पानी आदि में बदल दिया। भूत महिला अब आयरन लेडी जैसी नहीं रही। यह सिंधुताई की माँ थी जिन्होंने उनकी शिक्षा का समर्थन नहीं किया और उनके पिता ने किया। उनकी माँ ने उन्हें आश्रय देने से इनकार कर दिया क्योंकि गर्भवती होना और पति के बिना रहना समुदाय के लिए शर्मनाक माना जाता था। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कायम रखने वाली महिला थी। लड़की अपराध पर कुछ लोग कहेंगे, भेदभाव की उत्पत्ति जो भी हो, पारंपरिक शिक्षाएं जो भी हो और शिक्षा कितनी भी गहरी क्यों न हो, हमें उन मान्यताओं को हमारी महिलाओं पर पड़ने वाले नुकसान कारक का आकलन करने की आवश्यकता है, न कि बिना सोचे समझे ऐसे प्रथाओं का पालन करें और फिर अगली पीढ़ियों पर लागू करें जो कि वास्तव में निराधार है और भी हानिकारक है। सिंधुताई ने परंपराबद्ध विचारों की सच्चाई को चुनौती दी और संस्कृति में बदलाव के लिए बाधा नहीं बल्कि अग्रणी थी। वह प्रेम और मानवता का प्रतीक है और उनका दृष्टिकोण बिल्कुल सही था। आइए समझाइए, चाहे उसे अपने परिवार और समाज से कितनी भी बुरी तरह से खारिज कर दिया गया हो, वह नफरत की समान ऊर्जा के साथ उसका मुकाबला नहीं करने वाली थी। क्या उल्लेख होगा, जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, नफरत के बदले नफरत का जवाब देने से नफरत कई गुना बढ़ जाती है। पहले से ही सितारों से विहीन रात में अंधेरा और गहरा हो जाता है। अंधकार अंधकार को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। नफरत नफरत को दूर नहीं कर सकती, केवल प्यार ही ऐसा कर सकता है। अंत में यह कर्म और क्षमा की कहानी है। वही व्यक्ति जिसने सिंधुताई को मृत अवस्था में छोड़ दिया था, वही पुरुष ने जिन्होंने अंततः उससे एक तरह से जीवन की मांग की थी। कर्म अक्सर केवल बुरे व्यवहार के लिए दंड से जुड़ा होता है और हो भी सकता है, लेकिन यह परिवर्तन और सशक्तिकरण का माध्यम भी है। ऐसा माना जाता है कि यह पति का कर्म ही था जिसने उन्हें सिंधुताई के वापस खरीद लिया।
यहाँ मुख्य बात यह है कि सिंधुताई ने ऐसी घृणा पैदा नहीं की जिसके परिणाम स्वरूप विडंबना पूर्व रूप से अधिक कर्म होंगे, बल्कि इसके बजाय उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। उन्होंने नाराज़गी छोड़ दी और अपने पति और ज़रूरतमंद लोगों के प्रति करुणा पर ध्यान केंद्रित किया। बेशक इस सब की एक प्रक्रिया है और हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन सिंधुताई जीवन के प्रत्येक अनुभव को पूरी तरह से जीने की कहानी बताती है। चाहे वह दर्द, पीड़ा या खुशी हो, उन्होंने प्रत्येक भावना को पूरी तरह से और तीव्रता से महसूस किया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि शिक्षा तभी सार्थक है जब आपकी शिक्षा दूसरों की मदद कर सकती है। हमें उम्मीद है कि इस अंश ने आपको किसी तरह से मदद की होगी। इस प्रतिष्ठित महिला के सम्मान में हम गुलाबी रंग पहन रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिंधुताई हमेशा गुलाबी साड़ी पहनती थी। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जिंदगी में इतना काला देखा है, अब तो थोड़ी सी गुलाबी होने दो, जिसका अनुवाद है, मैंने जीवन में बहुत अंधेरा देखा है, अब कुछ होने दो गुलाबी। तो आज इस हम कहानी से बहुत ही अच्छी सीख ले लेते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, तो हमें कभी भी इस ऐसी परेशानी से हमें डगमगाना नहीं चाहिए। तो जीवन बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। भगवान ने हमें बहुत ही सुंदर जीवन दिया है। हम अपनी जैसी दृष्टि रखेंगे वैसे ही हमें सारी सृष्टि दिखाई देती है। इस तरह से इनसे हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। जैसे सिंधुताई सपकाल ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया और वो बहुत ही बेसहारों की माँ बन गई। तो हमें भी अपने जीवन में बहुत ही कुछ अच्छा करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन भी दूसरों की मदद कर सके। अगर हमारे पास बहुत कुछ भगवान ने दे दिया है, तो हमें भी ऐसे गरीब लोगों की, अनाथ बच्चों की और बूढ़े बुज़ुर्गों की हमें मदद करनी चाहिए, जिससे हमें बहुत ही एक अच्छा कर्म करने का भगवान मौका देता है। इस तरह से हम सिंधुताई सपकाल जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके जैसे एक छोटा सा हम कदम तो बढ़ा सकते हैं और हमें अपने जीवन में ऐसा करने से बहुत ही बड़ी खुशी मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हो? तो हम आशा करते हैं आज की कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को बहुत ही सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नए प्रेरणादायक वीडियोस और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। हमारे चैनल पे आने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद और आप सब हमेशा बहुत खुश रहे और आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। तो इस तरह से हमें भी अपने जीवन में बहुत ही कुछ सीखना मिलता है। हमारे आसपास के लोगों से ही हम सीख सकते हैं किस तरह से हमारे आसपास भी ऐसे जो गरीब लोग होते हैं हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए इस तरह से हम अभी धन्यवाद लेते, धन्यवाद।